बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो सलमान अकरम राजा का जो लोग ववेला कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब। दूसरा, इमरान खान की मुलाकातें तो हुई लेकिन अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई गई, इस पर बात करेंगे। और तीसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा अब शुरू हो चुका है और ये हुकूमत तनाज़े ही चाहती है। और चौथा, वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में बड़े इजाफे का इम्कान है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलमान अकरम राजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, चूँकि कल से जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को ओपन ख़त लिखा, जो कि पब्लिक भी है, सिक्योरिटीज़ राय से भी ये खबर आ चुकी है कि जनाब इमरान खान का कोई ख़त नहीं मिला, लेकिन ये तो पब्लिक हो चुका है, इसका मिलना ना मिलना तो मायने नहीं रखता। तो उस पर जो बात की है सलमान अकरम राजा ने, वो बड़ी क्लियर और बड़ी ठोक कर बात की है। इसका मतलब ये नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने ये हुज्जत तमाम की है। जो नज़र आ रहा है अग्रेसिव हो गई है सारी तरीके इंसाफ। आप देख लें, सलमान अकरम राजा बड़े अग्रेसिव होकर बोले। उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, इमरान खान तो आंखें दिखा रहा है, वो पिछले 1.5 साल में जेल में है और कहता है कि वो आखिरी बंदा होगा जो जेल से निकलेगा, और आप कह रहे हो कि पाँव पड़ रहा है। तो बात ये है कि ये इमरान खान को जो समझते हैं ना कि वो पाँव पड़ेंगे, तो इमरान खान ने जितनी सख्त जेल काटी, अगर उन्होंने पाँव पड़ना होता तो कब के पड़ जाते। और उनके पास ये ऑफ़र भी मौजूद थी कि वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कबूल किया। इसका मतलब है कि इमरान खान इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी जानिब सिस्टम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया हुआ है। सिस्टम अपना पूरा जोर लगा रहा है। सिस्टम ने आज बानी पीटीआई से, जो इमरान खान से जेल में 3 बहनों और 6 वकला की मुलाकातें और अहलिया की मुलाकात नहीं कराई गई, यानी कि इमरान खान को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान ऐसे टूटेंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान अपने मकसद के नीचे जो आगे जो है ना, वो किसी चीज़ को नहीं रखते। इमरान खान अपने मकसद पर फोकस किए होते हैं, और यही उनकी बार बार जो पिछली तकरीरें हैं वो यही कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान जाता है, जो टूट जाता है। और इमरान खान अपने फोकस से नज़रें नहीं हटाते। ये अब समझने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत का कुछ नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल इसका नुकसान जो है वो मुल्क को हो रहा है। तो इमरान खान से उनकी 3 बहनों अलीमा खान, उज़मा खानम और नौरीन खान की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। फैमिली मेम्बरान के साथ ये मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। इमरान खान से जेल में 6 वकला की मुलाकात भी कराई गई। मुलाकात करने वाले वकला में फैसल चौधरी, खालिद यूसुफ चौधरी, फ़तेह अल्लाह बरकी और मोहम्मद मलक वहीद अंजम और इरफान नियाजी और परवेज़ इकबाल शामिल थे। तो बात यह है कि ये इमरान खान की अहलिया से ना मुलाकात करवाना, ये एक जो है इमरान खान को दुख पहुंचाना है और उनको तोड़ने की कोशिश है, लेकिन ये इमरान खान को तोड़ नहीं पाएंगे। जो बंदा इतनी देर तक नहीं टूटा, अब वो क्यों टूटेगा। तो इमरान खान तो अपने मकसद से पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं। जो इस टाइम सूरत हाल नज़र आ रही है, उनका ख़त वो भी पढ़ कर देख लें आप, और उसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा, वो भी आपने पढ़कर देख लिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में खलबली मची हुई है कि किसी ना किसी तरीके से ये मामला कोई ऐसे ना बन जाए, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने जो कहा कि हमारे मामला जो है वो तकरीबन तय हो चुके हैं मेरे, तो वो अगर मामला तय हो चुके हैं या मुज़ाकरात तय हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं तकरीबन उनके नज़दीक, तो फिर आप देख लें कि इनका होगा क्या। वो वही बात है, वो शोले फिल्म का डायलॉग, तेरा क्या बनेगा कालिया। तो ये इनका वो साब होने जा रहा है। और रही तनाज़ों वाली बात, तो ये हुकूमत खुद तनाज़े खड़े करती है और बाद में फिर कहते हैं जी जनाब फलां हो गया, ढिमकान हो गया। तो आपने अब आज देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी के मामले पर 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी है। अदालती ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिया अफरीदी को भी जजेस ने रिप्रेजेंटेशन कापी भिजवा दी है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। जस्टिस सरदार जाज इसहाक खान और जस्टिस सिमन रफन इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और बा मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि जजेस की ये रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। ज़राए के मुताबिक इसमें मज़ीद कहा गया है कि आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है
और दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। अदालती ज़राए ने कहा है कि जज की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी लिस्ट सीनियरिटी से मुतल्लिक है, जजेस के तबादले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये चूँकि ये मामला किया जा रहा है कि स्पेशल दूसरी अदालतों से लेकर अब आ रहे हैं, तो इतना कौन सा आसमान गिर पड़ा था या कोई चीज़ गिर पड़ी थी कि ये करना ज़रूरी था। मकसद क्या है? मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिल पाए, तो इसलिए ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतज़ामिया जो है वो सारे मामला करना चाह रही है। यही वजह है कि ये नए तनाज़े खड़े हो रहे हैं और ये बवर में फंसते चले जा रहे हैं। जब ही ये सारे चीज़ें खुलेंगी ना तो एक नया कट्टा इनके गले में पड़ जाएगा। पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल इन पर लग जाएंगे, ये इन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि ताकत के नशे में ये धुत है। इसलिए इनको ताकत का नशा जो है इनको नज़र कुछ नहीं आने दे रहा। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इमरान खान ने अवाम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है और अवाम सारा कुछ वो बहुत क्लियर तरीके से देख रही है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि इनकी कारकर्दगी ये है कि वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में भी बड़े इजाफे का इम्कान समरी तैयार है। इस वक्त वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर ममलकत की तनख्वाह 1,80,000 है। अलाउंसेस, गाड़ी और दफ्तर वगैरह अलहदा हैं। तो बाकी देख लें, खुलियाँ हो गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो सुलझियाँ हो गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। यही इनका सूरत हाल है। यही अब ये करना चाह रहे हैं कि जितना फ़ायदा हो सकता है हम उठा लें, अवाम का बेशक गुद्दा निचोड़ दें, अवाम के जिस्मों पर बांस बोटी ना रहे। तो यही इनका सिर्फ एक मकसद है। अवाम को कोई ग्राउंड पर रिलीफ नहीं मिल रहा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।